अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फिनटेक ग्रोथ के बारे में। इस एपिसोड में हमने एक राउंड टेबल पेश किया है ताकि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का नज़रिया सुन सकें। जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज़ मिस्टर एहसन सईद, a fintech specialist, Mr. Mohammad Humayun, CEO of Mashriq Bank, and Mr. Muntaka Paracha, CEO of Foodpanda Pakistan. Thank you all for joining us today. Thank you for having us here. शुरू करते हैं एक जायज़े के साथ। I'll start with you, Muntaka. So, जो पाकिस्तान का जो फिनटेक स्पेस है वो कुछ सालों से ड्रामेटिकली चेंज हुआ है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? जी देखिए, जिस इंडस्ट्री से हम लोग हैं, विच इज़ द डिलीवरी इंडस्ट्री, उसमें कोविड हैज़ हेल्प्ड अस द मोस्ट। जब कोविड आया था, ऑब्वियसली कैश हैंडलिंग के चैलेंजेस थे बिकॉज बैंक्स एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लोग जा नहीं सकते थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पुश, गवर्नमेंट से भी आई थी एंड हमारी तरफ से भी आई थी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो कि लोगों को पहुंचाई जाएं उनके घर पे। तो उस टाइम पे जो स्विच हुआ है फ्रॉम कैश टू ऑनलाइन पेमेंट्स स्लैश डिजिटल पेमेंट्स, वो एक बहुत एक्सेलरेट हुआ था। तो वो जो 1-1.5 साल ऑफ कोविड जिसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत हाई थी, उससे बहुत हेल्प हुई। लैंडस्केप एक काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया। लोगों को ऐसे लोग एक्सपोज हो गए टू डिजिटल पेमेंट्स जो पहले नहीं हुए थे बिल्कुल भी। तो उसकी वहाँ आप से मिसाल दे सकते हैं? सो वहाँ से जो है ना वो स्केल बिकेम रियली रियली बिग। अब हमने उस टाइम पे, आपको मे बी याद होगा कि बिकॉज लोगों की आमदनी का चैलेंजेस थे, तो बहुत सारे लोगों ने घर से खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो होम शेफ्स फॉर एग्जांपल, अभी ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने। उन लोगों ने अपना पहला बिजनेस जो स्टार्ट किया वो कैश पे स्टार्ट नहीं किया, वो उन्होंने होम शेफ्स बने, वो हमारे एप्लीकेशन पे आए, दे स्टार्टेड सर्विंग फूड थ्रू अस, और उनका सारा बिजनेस जो है वो डिजिटली इनेबल्ड था। सो देयर वाज नो कैश हैंडलिंग। राइडर आता है, राइडर कैश नहीं देता, ना कलेक्ट करता है कोई कैश, उनको पेमेंट एवरी वीक जाती है थ्रू फॉर्मल डिजिटल चैनल्स। सो एक ना सिर्फ के नए एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हुए, बट इट क्लियरली शोज़ के इनेबलमेंट थ्रू डिजिटल सर्विसेज कैसे आपके एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप करा लेती है और आपकी कैश हैंडलिंग को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकती है। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में पीछे जाएं ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स अगो, तो बैंक्स में जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रांच के बाहर एटीएम के फॉर्म में was the first one where people could think of interfacing with bank 24/7 outside branch through an ATM. लेकिन जब डिजिटल ने फ्लरिश किया और सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा, तो फिर कस्टमर्स ने ये फील करना शुरू किया कि अगर हमारे पास ये सब बाकी सर्विसेज इंटरेक्शंस अवेलेबल हैं, तो इसमें बैंकिंग या जो पेमेंट्स हैं वो क्यों नहीं है। और जो ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे तो डिजिटल पे बियॉन्ड एटीएम लोगों ने ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल के तौर पे मोबाइल को और इंटरनेट बैंकिंग को कंसिडर करना शुरू किया। पाकिस्तान में जो फिनटेक की स्पेस है, लुकिंग एट द डेवलप्ड इकोनॉमीज़, तो हमने लीप फ्रॉग किया, जिसमें वो ओल्ड स्कूल इंटरनेट बैंकिंग से ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग, बाय द टाइम पाकिस्तान में मोबाइल की पेनिट्रेशन, सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन, आई रिमेंबर इन 2016 स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरनेट और मोबाइल के कंबाइंड यूज़र्स थे ना, वो लेस देन 3 मिलियन थे। आज की डेट में वो 30 मिलियन क्रॉस कर गए। And as a percentage of the overall So back then there were 30 million bank account holders in 2016. Today we have 100 million. Okay. So basically 30%. 30% जो है वो अब डिजिटल और मोबाइल को यूज़ करते हैं। सो ये इनेबलमेंट बैंक्स करना चाहते थे हमेशा से, हाउएवर ये गैप बैंक्स के लिए फिल करना फिनटेक की वजह से पॉसिबल हुआ। तो जो पहले टेक्नोलॉजी कंपनीज बैंक को आके इनेबल करती थी, फिनटेक ने ये सोशल मीडिया और डिजिटल के अराउंड जो बैंकिंग है वो हेल्प किया बैंक्स को बाय enabling those capabilities and technologies for banking and for consumers.
जी एहसन, अभी जो मोहम्मद ने बताया एक जर्नी पेश किया है कि फिनटेक्स आर द रीज़न दैट बैंक्स वर एबल और पुश देम टुवर्ड्स लीपफ्रॉगिंग। क्या आप इस जर्नी से अग्री करते हैं? अच्छा, I'll give you a little different perspective जी। also. तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये रेगुलेट की जाती हैं थ्रू द सेंट्रल बैंक, राइट? और जो एवोल्यूशन है जो मोहम्मद ने एक्सप्लेन किया, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन एक स्ट्रेटजी है जो सेंट्रल बैंक की हमेशा से एक कंटिन्यूड प्रायोरिटी है, और उसका एक पूरा प्रोग्राम है जो सेंट्रल बैंक लेके चल रहा है। और उसके अंडर आप देखें तो जैसे इन्होंने बताया कि 10-15 साल पहले अगर आप चले जाएं तो अगर आप जर्नी देखें, इजी पैसा, जैज़ कैश, ब्रांचलेस बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में, उसका मकसद यही था कि जो पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको बढ़ाया जाए बियॉन्ड द मेजर सिटीज़ और अर्बन सेंटर्स। फिर उसके बाद आप आगे आए तो फिर देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बियॉन्ड द कन्वेंशनल बैंक्स जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इनेबल कर सकें, जैसे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का लाइसेंस था, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर का लाइसेंस था। इसी तरीके से फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन के लाइसेंसेज आए विच आर ऑल्सो सेपरेट एंटिटीज़ वर ऑफरिंग limited banking services or financial services to consumers as well as businesses. And then it evolved into a digital bank only license as well. So ये पूरा जो एक journey है from the regulatory standpoint and from the policy side, वो इस चीज़ को enable करने में उसका बहुत बड़ा role है, and there is a strategy that is being followed by the entire ecosystem governed under the state banks policies. जी, जब ये आपने बात की थी, obviously अगर एक ओवरऑल जायज़ा लें, यू हैव ब्रॉट अप कोविड एज बीइंग वन ऑफ द पुश इवेंट्स। आपने बात की थी रिगार्डिंग फिनटेक्स सॉर्ट ऑफ मेकिंग बैंक्स इवॉल्व, और अभी आपने बात की थी इट्स एक्चुअली अ पुश रेगुलेटरी वाइज। अभी राइट नाउ यू जस्ट मेंशन अ पॉइंट दैट आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट मेजर अर्बन सेंटर्स, और कभी कभार जब हम बात करते हैं फिनटेक जर्नी के बारे में, इट्स ऑफन अबाउट द KLI बेल्ट। तो आपके ख्याल में what has that journey of the last 10 years looked like in spaces outside of the KLI belt? Has it been the same? Has it been very different? So I can give you an example from our business. अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, जब हमारा penetration of online payments increased on our platform, तो सबसे पहले तो obviously KLI से start हुआ वो। बैंक accessibility यहाँ पे ज़्यादा है, there are more branches, there are more ATMs, there are more accounts, there are more people, तो automatically जो अडॉप्शन ऑफ सर्विसेज थी वो भी क्विकर थी। यूजर्स भी हमारे KLI में ज़्यादा हैं एज अपोज टू ऑब्वियसली द नॉन KLI सिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट। हाउएवर द पेनिट्रेशन ऑफ कन्वेंशनल बैंक्स और जो ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप पे होती थी थ्रू कन्वेंशनल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स, वो आहिस्ता आहिस्ता KLI में बढ़ना शुरू हो गई। Tier 2 थोड़ा सा लैग करता था उस पर, बट जब हमने इंटीग्रेशन की विद मोबाइल वॉलेट्स और जब हमारे नए जो फिनटेक्स लॉन्च हुई इन द कंट्री दैट आर नॉट द कन्वेंशनल बैंक्स, वहाँ से भी सी एस शिफ्ट। सो एक तो ये कि हमारे टॉप 5 फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्टिंग जो कार्ड्स होते हैं, दे आर नॉट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक्स, सो दैट्स अ ग्रेट पेनिट्रेशन। सेकेंड, जो हमारा नॉन KLI सेक्टर था, वहाँ पे मोबाइल वॉलेट्स की पेनिट्रेशन भी सी हायर, so other transactions from mobile wallets are slightly higher than from cards issued by conventional banks. Why? Because maybe those individuals don't have access to those cards, or cards के पास access है but they are more comfortable. Why? Because उनका daily interaction जो होती है, कहीं delivery आपने किसी से ले ली, कहीं आपने कोई चीज़ किसी दुकान में जाके पिक की, आपके पास पैसे नहीं थे तो अब से पूछा जी आपके पास फलाना मोबाइल वॉलेट है या फलाना वो है, हाँ जी है, तो फटाफट जाके उसने उसी वक्त ट्रांजैक्शन कर दी। तो वो एक्सेसिबिलिटी टॉप ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है of the non-conventional bank accounts that we see on our app as well. हमारी penetration वहाँ से बहुत बड़ी है। Second is trust, which we'll talk about a bit more as well later, and I'll give a chance to the rest to comment on this first. जी, इस पर आप मज़ीद बात कर सकते हैं। अब जो एक नया मोड ऑफ पेमेंट हम देखते हैं कि जी लोग फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोग रास्ट के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, दैट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। आप मतलब इवन इन द अर्बन सेंटर्स आप कुछ ऐसे क्लस्टर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे अभी एडॉप्शन ऑफ पेमेंट डिजिटल पेमेंट्स नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे भी अब पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेमेंट्स यूजिंग रास्ट ट्रांसफर्स एंड
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब पेनिट्रेशन आप देखेंगी कि ये बढ़ेगी डाउनस्ट्रीम, बिकॉज जहाँ आप पेमेंट मेथड्स को और मोड ऑफ पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है पे देयर इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट क्वालिफाइज फॉर दैट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑब्वियसली वो फिर एक पूरी मार्केट आपकी, यह सेगमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट जैसे जैसे आप इसको ओपन अप कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी पेनिट्रेशन अब जो है डाउनस्ट्रीम सिटीज़ में और टाउन्स में नज़र आ रही है और वो आगे बढ़ती जाएगी। And that ties in with your earlier point about greater financial inclusion, जो पिछले आप decade में आप देख सकते हैं। मोहम्मद, you're the head of a new digital bank. कौन सी efforts आपने ली हैं या आपकी बैंक ने ली है to make it easier for people to become part of the formal economy? देखिए, एक तो ये कि I would say having informal economy is the best opportunity for a bank like Mashreq to come into. Pakistan में cash in circulation is close to 39-40%. 9 trillion rupees are in circulation. जो हमारी neighboring countries हैं उसमें 17-18% पे। For a bank like Mashreq, this is an opportunity because when we digitize the small and medium enterprises, and we digitize the individual customer and create an ecosystem, just like you mentioned that you take InDrive, and you don't think if you need a card to make a payment, because everyone can now say, oh, by the way, do you have a bank account? Can I transfer into your wallet? जी, And that's a culture that we have ये developed. सिर्फ पिछले 3 या 4 साल में ये shift आया है। For us as a bank, we want to catalyze this ecosystem, because we have done this in different developed parts of the world. And I can tell you, when businesses digitize themselves, number one, and they start banking with digital payments capabilities and banking capabilities, their growth on an average is 40% year on year. मुंतका, I'll start with you this time. I wanted to ask कि जब आपने जो कैश से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ ये जो शिफ्ट आपने देखा है, तो फूड पैंडा के इकोसिस्टम के अंदर आपने कौन से पैटर्न्स नोट किए थे? ओके, सो वन ऑफ द थिंग्स, सो एक तो एक्चुअली चीज़ बहुत हमें बेनिफिट हुआ फ्रॉम द वॉलेट्स दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री, बिकॉज अब हर राइडर जो है, अब तो नहीं, खैर अब 5-6 साल हो गए हैं इस बात को, 6 साल से एवरी राइडर दैट कम्स इन उसको एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें हम उसकी ऑब्वियसली पेमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं। सो बहुत सारे राइडर्स पहले आते थे वेयर इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द राइडर्स जो हम पहले हायर करते थे उनके पास कोई अकाउंट नहीं होता था, चाहे मोबाइल वॉलेट हो चाहे बैंक अकाउंट हो, नथिंग। तो वो आते थे सबसे पहले एंड देन दे वुड हैव टू गो एंड ओपन अप एन अकाउंट, जो उनको फिजिकली जनरली कहीं ना कहीं जाके खोलना पड़ता था। तो वो नंबर्स अब बहुत स्वॉप हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी 5-10% ऑफ द न्यू राइडर्स दैट वी एक्वायर, वो अब ऐसे आते हैं जिनके पास अकाउंट नहीं होता, बाकी सबके पास अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जिनके पास एग्जिस्ट नहीं करता उनको भी अभी एक बड़ा बेनिफिट हो गया, वो वहीं पे खड़े खड़े खोल लेते हैं। सो वो जो एक हमारा 3 दिन का टाइम होता था जब उसको डॉक्यूमेंट्स लाने होते थे और सारा कुछ, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ऑटोमेट एंड डिजिटाइज हो गई हैं। सो एक राइडर जब आता है वो सुबह आए अगर 10 बजे तो प्रॉबली वो रात 6-7 बजे तक ही is done with his onboarding, with his bank accounts, everything else, checks and balances, और वो ready to start the shift हो सकता है। And this was inconceivable about. Yeah, 6 years ago तो it was inconceivable. And this we talking about उस टाइम पे हम लोग एवरेज करते थे अराउंड 5 to 6,000 राइडर्स। अब वो राइडर बेस हमारी 40,000 पे चली गई है। सो उस 40,000 का मतलब ये है तकरीबन उसमें से हर महीने आपका 10,000 राइडर चला जाता है और 10,000 नया राइडर आता है, बिकॉज फ्रीलांस इकोनॉमी है। वो राइडर 1 महीने काम करेगा, 3 महीने नहीं करेगा, कटाई के लिए उसको अपने विलेज जाना है, मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से वो ये करता है। तो टाइम एंड स्पीड टू मार्केट बहुत बेहतर हो गई हमारी। सेकेंड, अगेन ऑन द रेस्टोरेंट साइड एंड होम शेफ साइड, होम शेफ तो खैर आर प्रॉबली अ बिट मोर एक्सपोज्ड, ऑलरेडी वो थे क्योंकि उनके फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं उसके साथ। सो अगर द मदर वो माइट बी द होम शेफ, अगर उनको नहीं आता कि मैं कैसे अपना बैंक अकाउंट सेटअप करूँ तो उनके बच्चे जनरली हेल्प आउट कर देते हैं। अब विद द लाइक्स ऑफ मशरक फॉर एग्जांपल वो खड़े खड़े 5 मिनट में बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। सो दैट्स ईजी। बट ऑन द फ्लिप साइड जो रेस्टोरेंट्स थे, पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमारे पास स्पेशली इन द Tier 2 मार्केट्स आते थे जिनका बैंक अकाउंट होता ही नहीं था। और उनके लिए बड़ा एक नॉवल आइडिया था कि मैं पैसे एक्सचेंज किए बगैर खाना दे दूँ राइडर को और पैसे आप मुझे भेज देंगे, बट आप मुझे पैसे कैसे भेजेंगे
मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, मैं बैंक अकाउंट खोलूँ, बैंक अकाउंट कैसे खोलूँ, कौन से ब्रांच में जाऊँ, किस बैंक पे जाऊँ, दोज डिस्कशंस। अब वो भी सिचुएशन काफ़ी रिजॉल्व हो गई है। बट हमने, इफ़ आई रिमेंबर माई नंबर्स करेक्टली, तकरीबन जो 20,000 रेस्टोरेंट्स हमारे साथ काम करते हैं, उनमें से एटलीस्ट कुछ 2 से 3,000 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट ही हमारी वजह से खोला, बिकॉज वो कैश में डील करते थे, उन्होंने बैंक अकाउंट खोला बिकॉज हमारे साथ काम नहीं कर सकते अदरवाइज। सो इस तरह इकोनॉमी डिजिटाइज होने में ऑब्वियसली सर्विसेज लाइक आवर्स दे रियली हेल्प। It's interesting because Foodpanda now has an indirect influence on जो आप बात कर रहे थे about financial inclusion, because you want to work for a platform like Foodpanda, hence you will now take these 3 steps. अच्छा, आपके जवाब में you've mentioned 2 demographics that I want to touch upon. One is younger people and the second is women. I'll get to that, the second one in a bit. But 6 साल जो आप बात कर रहे हैं is obviously a lifetime in a developing country. So जो पहला सवाल ये है कि have you seen a change in, is it become easier because you're getting more riders and the riders are just younger, and naturally younger riders are a little bit more adept with phones and phone banking and so on? So for instance, what is the average age of a rider? What is the average profile of a rider? Is someone who comes in who's now 22 years old it's just easier for them? Is that what's happening? So rider demographics बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुए, एज ब्रैकेट्स थोड़े से चेंज हुए। पहले ज़्यादा मे बी वी हैड पीपल हु वर एवरेजिंग 40 एंड अबव, अ लिटिल मोर। अब वो 30 to 40 वाला जो एक तबका है वो ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। 2 रीजंस, वन, हमारी लेबर फोर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, एवरी ईयर लॉट ऑफ पीपल क्वालिफाई इनटू एंड कम इनटू द लेबर फोर्स, तो हम probably we are the largest in terms of a non-manufacturing formal labor force. So it's easy for them to come to us. Accessibility आ गई है, they're on digital platforms जहाँ पे advertising होती है, social media पे बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि एक ये हमारे पास एक हलाल रोज़ी कमाने का एक ज़रिया है, तो एक तो उसकी वजह से सारे के सारे आ जाते हैं। सेकेंड है कि ईज़ बहुत ज़्यादा होगी, सो इट्स द बैरियर टू एंट्री इज़ वेरी लो, इट्स वेरी क्विक। हमारे पास आने से उनको 2-3 और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, विच इज़ अगैन लिंक टू फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। उनका डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कल को जब उनको थ्रू आर NBFC रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स दैट वी हैव, उनको एसेट्स जो हैं ऑन इंस्टॉलमेंट्स मिल जाते हैं। बाइक नहीं निकलवानी, उन्होंने EV बाइक लेनी है, स्मार्टफोन लेना है, टायर चेंज करना है, छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो उनके लिए आसान हो जाते हैं। सो इट्स अ यूनिवर्स दैट ओपन्स अप। सो अगेन वो पार्टनरशिप्स अगर अच्छी हम बना लें एंड वी कीप ऑन एक्सपैंडिंग, तो इट्स ग्रोथ फॉर एवरीवन, इट्स ईज फॉर the citizens of the country. Essen, we'll start with you. आप एक fintech specialist रह चुके हैं, आप एक advisor रह चुके हैं to different companies. When you step back and look at the ecosystem as a whole, आपके ख्याल में what is the best way for this ecosystem? Foodpanda is a platform that is generating a lot of data, and that data, for instance, can be utilized to offer very specific type of loans to within their own ecosystem stakeholders like restaurants, like riders. Similarly, a fintech that is only serving the SMEs for their digitization can offer a lot of different types of services in collaboration with banks that the banks are not able to penetrate themselves. So this has to happen in a way where, let's say, companies like Foodpanda, Mashreq Bank, and the technology infrastructure that the bank has laid out comes into play together, where the APIs or as you call the services are opened up for the wider market. Because पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे areas हैं जहाँ पे segments are underserved. जी. Agriculture ले लें आप, बहुत बड़ा area है, one of the largest contributor to the GDP. I mean, वहाँ पे जो है digital financial services की penetration का बहुत बड़ा scope है, ठीक है? And then you see a lot of different types of cash clusters in sectors like real estate, for instance, or some other similar kind of industry verticals. तो वहाँ पे जो if let's say there is a high risk market जहाँ पे banks themselves are not, they don't want to jump in straight away, and they have some considerations around mitigating their risks, they can collaborate with fintechs which are faster, which are maybe more they have a different appetite of taking risks, and they are technology first,
entities who are trying to solve problems through technology, going beyond the conventional technology that the banks have. So all of those factors come together and they can create a collaborative, take a collaborative approach to solve these problems as well. I have a story to share. जब ये एहसन बात कर रहा था, जब कोविड हिट हुआ ना, तो all of us were homebound. बच्चों ने of course होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी. तो मेरी बेटी के पास टाइम था ड्यूरिंग दीज आवर्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. वो वॉफल्स बहुत अच्छे बनाती है. एंड समहाउ शी फिगर्ड के वो अपने वॉफल्स कम्युनिटी में सेल कर सकती है. पुराने ज़माने में हम बेक सेल्स वगैरह करते होते थे. सो शी सेड कि हाउ कैन आई स्टार्ट सेलिंग माई वॉफल्स बियॉन्ड my small community that we live in. And that's where she said कि जी फूड पैंडा का एक होम शेफ़ प्रोग्राम है. सो मेरी बेटी ने खुद फिगर आउट किया फूड पैंडा का होम शेफ़ का प्रोग्राम. वो हमने सारा गो थ्रू किया. रजिस्टर करने के लिए उसको एक एडल्ट की ज़रूरत थी. फिर हम उसने अपनी मदर के नाम पे वो सारा कुछ रजिस्टर किया. बट शी वॉज द वन क्यूरेटिंग एवरीथिंग. फिर बैंक अकाउंट की आई, क्योंकि फूड पैंडा में कैश में तो डील होता नहीं, बैंक अकाउंट खोलना था. ऐसा कि ओके बैंक अकाउंट खोल लेते हैं. माइनर के बैंक अकाउंट्स होते हैं. शी वाज 12 years old back then. And we looked at the entire landscape कि यार किसी बैंक में अकाउंट खुल जाए. कोविड था, हम ब्रांच भी उस तरह से नहीं जा सकते जी. एंड देन देयर वर सम वॉलेट प्लेयर्स, इवन वहाँ पे भी माइनर अकाउंट्स नहीं थे. The reason I'm sharing that the demand still exists today, we had to go through a painful process of letting my wife's personal bank account linked to Food Panda. That has its own complications, वो personal bank account. Then we, looking at all of this, when we were coming in this country as a Mashriq bank, we said there is a segment which is youth, not adult yet, to get a bank account. Youth को banking आज चाहिए. बच्चे Roblox खेलते हैं, उसमें gold coins की currency है, लेकिन वो currency आपको मिलती है actually electronic real money से, where you use your credit card or something. How do we serve these? ये बच्चे ब्रांच में अपने पेरेंट्स के साथ आके अंगूठे लगा के साइन करके नई अकाउंट खोलेंगे. सो वो सेगमेंट आज भी missing है, which there is a platform we are bringing called Mashriq Neo Next. और इस प्लेटफॉर्म में हाउस चोर्स हैं. अगर मैं अपने बेटे से कहूँ कि तुम आयरनिंग करोगे क्लोथ्स की तो तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे. दैट्स द काइंड ऑफ टास्क वी क्रिएट एंड we make Gamification sort of banking playful. The second thing is, आज अगर कोई entrepreneur, small to medium enterprise डिसाइड करे कि मैंने बैंक अकाउंट खोलना है और अपने बिजनेस को ड्राइव करना है, the average turnaround time is 2 months. I'm sure Muntaqa has a lot of stories to share कि वो जो जिन businesses ने, रेस्टोरेंट ने पहली दफ़ा अकाउंट खोला, उनके साथ क्या हुआ. It's actually a great segue into what I want to ask Muntaqa. कि अभी Mohammed just shared a story, waffle story, जिसमें एक pain point है. As the CEO of this company, आपके लिए कौन से pain points हैं? And what is something you wish this ecosystem enables to remove those pain points? Thank you for sharing the story though. I think I need to meet your daughter as well to actually learn के क्या चला क्या नहीं चला सही. देखिए अभी he just mentioned access to finance in general, right? That's one of the biggest struggles हमारे जो home chefs है, even for restaurants as well. Because देखिए payment cycle और structure एक पाकिस्तान में एक certain तरीके से चलता है. Everyone is trying to grow on someone else's money, and delayed payment बहुत सारी होती हैं. So working capital financing बहुत ज़रूरत है बहुत सारे even larger restaurants का भी, because there's huge supply chain that they're running, a huge employee base that's there. पूरी एक manufacturing होती है of food at the back end. हमने कोशिश की कि उनको ना formal link करके with the larger banks, जिनकी obviously P&L is strong, they have a good balance sheet, so they're able to lend. कमिटमेंट्स बहुत सारी थी कि हम इतना क्विक कर लेंगे, हमें ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपका डेटा ऑलरेडी है, डेटा ऑब्वियसली हमारे पास है. अभी एक रेस्टोरेंट हमारे साथ अगर 4 साल से 5 साल से काम कर रहा है, there's a lot of data, you see how much they've grown,
यू सी के वीकली उनकी बिलिंग क्या होती है हमारे साथ. सो इट्स अ वेरी फेयरली सेफ way to lend based on very data backed decision making. However, what was promised versus what was delivered were two different things. 2 महीने अगर वो wait करेगा just to get working capital financing, is not going to work. So then we had to go to other areas, and naturally we went to fintechs, and fintechs are very quick. They take a call, they take a decision very quickly. एक risk appetite उनकी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है. I think regulations, compliance from the regulator also, they're slightly more tailored towards fintechs. So that's where, Essence experience with, his professional experience and his work with the regulators, he was mentioning how the regulator needs to create those frameworks. But Ji. those frameworks need to differ between what a conventional bank is versus what a fintech is, and then versus what a wallet is, because सबका use case different है. A young individual who wants to open up a bank account now, Karachi, Lahore, Islamabad, I think the top 10 cities of Pakistan, they would not want to go to a branch. So having those branches, premium banking branches, and spending millions on those probably is not the right investment. The right investment is on the other side. कि आप बैंक अकाउंट 5 मिनट में खुलवाएं, एक्सेस टू फाइनेंस उनको दें, डेटा पकड़ें. हमारे पास डेटा है बहुत सारा. There are a lot of utilities that have a lot of data, telcos have a lot of data. How to bring that data sharing in place? We still haven't been able to launch private credit bureaus with the right mindset in the country. एक ECIB पे हम rely करते हैं खाली, where the turnaround time also is another 3 weeks. Been hearing about this one topic for the last 10 years. Private credit bureaus, private credit. देखिए इसमें ना जस्ट टू ऐड, जी. दुनिया भर में आप बैंकिंग चैनल्स के ऊपर जो आपकी सर्विसेज होती हैं, अब वो एक लेवल तक जाके अब देयर इज़ अ डिफरेंट वर्टिकल ऑल टुगेदर विच इज़ बेसिकली विच इज़ कॉल्ड ओपन बैंकिंग जनरली. उसमें ये होता है कि बैंक्स जो है अपने चैनल्स पे तो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट्स फाइन, इट्स देयर कस्टमर बेस, दे वांट टू सर्व देम थ्रू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बट देयर इज़ अ कम्प्लीटली न्यू वर्टिकल विच इज़ कॉल्ड ओपन बैंकिंग, जिसके अंदर जो रेल्स हैं, जिसको हम कॉमनली रेल्स कहते हैं, रेल्स मीन्स कि जो कनेक्टिविटी है टू द बैंक्स सिस्टम that allows KYC, that allows fund transfers, that allows opening accounts, that allows any type of financial service, lending, or any kind of embedded finance to be opened up to the wider market, to the non-financial entities like corporates, like businesses, like digital platforms like Foodpanda, who already are serving customers for any of the particular use cases. जैसे इनका एक यूज़ केस है, इसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया दराज का अपना एक यूज़ केस है. सो ऑल दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कैन देन एम्बेड दोज फाइनेंशियल सर्विसेज विद इन देयर ओन जर्नीज. जो वो यूज़र जर्नीज बना रहे हैं, जिस तरह भी वो अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, हर यूज़र को पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, पेमेंट करनी है, उसने कोई चीज़ बाइंग एंड सेलिंग होनी है, उस पर उसको हो सकता है फाइनेंसिंग चाहिए, उसके ऊपर हो सकता है उसको पैसे किसी को भेजने हो, किसी से रिसीव करने हो. So all these different type of services are now opening up. So banks का जो रोल है वो चैनल बैंकिंग से अब ओपन बैंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है. और उसका रीज़न ये है कि देयर इज़ अ वाइडर मार्केट out there which is already serving customers, but those customers are not do not have access to financial services within those platforms. So those financial services can be then embedded within the platforms to digitize their journeys when it comes to their financial needs on that platform, right? पेमेंट्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए एंड ऑल दैट. सो दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ मूविंग. एंड हम बहुत ज़्यादा अगर वेस्ट की तरफ ना भी जाए, विद इन आवर ओन सॉर्ट ऑफ नेबरहुड दीज थिंग्स आर स्टार्टिंग टू हैपनिंग. स्टेट बैंक ने भी इसकी तरफ कदम बढ़ा लिया ऑलरेडी. वी ऑलरेडी हैव PISP फ्रेमवर्क, पेमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर फ्रेमवर्क, और आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पर काम हो रहा है. बट जैसे भाइयों ने पहले बात की थी ना कि जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक्स के अंदर, जी, दैट हैज़ टू सपोर्ट ऑल दीज डिफरेंट न्यू एरियाज दैट आर ओपनिंग अप. और वहाँ पे बैंक्स को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जी, वहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने ये सर्विसेज ओपन अप करनी है फॉर द लार्जर मार्केट टू अडॉप्ट. मैं मरियम एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ. निहारी पसंद है आपको? जी, बहुत. I can't think of a single Karachiite who doesn't enjoy nihari. मैंने कई दफ़ा जाहिद निहारी पैक करके जी, ऑस्ट्रेलिया लेके गया हूँ. और जब आप उनसे पैक करवाते हैं ना, तो वो आपको कहते हैं कि ये 6 महीने तक चलेगी. द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम्पल इज़ दैट
while we are trying to digitize the local ecosystem जी and help these small businesses grow, अगर हम दराज से आज 70 रुपए का हेयर बैंड ऑर्डर करते हैं और वो चाइना से डिलीवर होता है, वाई कांट जाहिद निहारी बी डिलीवर्ड टू ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जिसकी एक्सपायरी 6 महीने की है? एज एन इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द aspirations we have is to enable local businesses to think global. अगर फूड पैंडा पाकिस्तान में फूड पैंडा के नाम से है तो सेम कंपनी also exist in Europe with a different name. And being a global company, they understand कि यार पाकिस्तान की निहारी यूरोप में कैसे बिक रही है और कितनी डिमांड है. Why can't we connect these dots in such a way to enable local businesses to export internationally? We will take care of the financial rails and payment. We'll put these businesses at ease that your money is safe. These platforms can help them scale by understanding कि global demand क्या है. Fintechs can then digitize their businesses so that वो निहारी पे focus करें. We are here to make sure कि हम पाकिस्तान को export orientation दें for small to medium business. I think ending on the note of Nihari is the best way to wrap up an episode that is centered around Food Panda, players like Food Panda and the digital ecosystem. Thank you so much all for being here. Business Matters के इस episode में शामिल होने के लिए शुक्रिया. A big thank you to our guests for joining us today. And join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.